नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आखिर सासू माँ के गहने कहाँ गए। रात के 10 बजे सूबी का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज के साथ इस समय फोन किसका होगा। सूबी डिनर के लिए रोटी बना रही थी। फोन के बजने की आवाज सुनकर मन ही मन फोन के बारे में सोच ही रही थी। तब तक फोन की आवाज बंद हो गई। सुबह आखिरी रोटी बनाने के बाद पति और बच्चों को खाना देकर फोन की तरफ बढ़ी। मन में वही सवाल, फोन किसका था। तभी फिर से फोन बजने लगा। सुबी स्क्रीन पर नजर डाली। फोन करने वाला सुबी का भाई था। फोन उठाकर सुबी बोली, हेलो सुधीर, क्या बात है, तुम इस समय फोन नहीं करते, इसीलिए पूछ रही हूँ। सुबी बिना रुके एक सांस पूछ रही थी। अरे हाँ दीदी, नमस्ते। मैं यह भूल गया था कि तुम सब इस समय रात का खाना खाते हो। क्या तुम सबने खाना खा लिया दीदी? नहीं, सबको दे रही हूँ। सोचा सबसे पहले तुमसे बात कर लेती हूँ, कहीं कोई महत्वपूर्ण बात तो होगी। अरे नहीं दीदी, यूं ही कॉल किया था। पहले तुम सब खाना खा लो, मैं उसके बाद कॉल कर देता हूँ। भाई, तुम मायूस लग रहे हो, क्यों? कोई बात है क्या, बोलो न। ओके बाय दी, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। यह बोलकर सुधीर ने फोन काट दिया। पर जाने क्यों सुबी को अपने भाई की बातों में पीड़ा का अनुभव हुआ। सुबी जब डाइनिंग टेबल के पास आई, तब तक लगभग सब खाना खा लिए थे। पति ने शिकायत भरे लहजे से पूछा, किसका कॉल था, क्या बात थी? तुम पहले खाना तो खा लेती, उसके बाद फोन कर लेती। अरे वो सुधीर का फोन था, बड़ा उदास लग रहा था और कुछ बोला ही नहीं। सुबी ने पति को बताया। जैसे तैसे कर एक रोटी ही सुबी खा पाई। मन में सुधीर की मायूसी भरी बातें याद आ रही थी। अभी हाथ ठीक से धोए भी नहीं थे कि फिर से फोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। अब सुबी का माथा तनका। कौन होगा, कहीं सुधीर तो नहीं? फोन सुबी की बहन का था। हेलो दीदी, क्या खाना खा लिया आपने? हाँ, तुमने खा लिया? सुरभि ने पूछा। दी, मैं भैया और भाभी के साथ गांव आई हूँ। क्यों? दी मान नहीं रही, हम सबको छोड़कर जा चुकी है। यह कहकर बहन रोने लगी। फोन रखकर सुबी भी रोने लगी। तब पति और बच्चे सुबी के पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। सुबी रोते हुए बताया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पति यह सुनकर बोले, अच्छा हुआ माँ को कष्ट नहीं हुआ, अब उम्र हो गई उनकी, एक न एक दिन सबको जाना ही है। तुम मत रो, ज्यादा रोने से तबीयत बिगड़ जाएगी। उठो, हाथ मुंह धो और सोने चलो, कल गांव जाना होगा। पति ने हाथ पकड़कर मुंह धुलवाया और पीठ थपथपाते हुए बेडरूम तक ले गया। पति सो गए, लेकिन सुबी के आंखों में नींद नहीं थी। माँ की एक एक अच्छी बातें आंखों के सामने गुजर रही थी और सुबी फपक फपक कर रोने लग रही थी। उसके रोने से पति भी उठ जा रहे थे और झुलझुलाते हुए बोल रहे थे, सुबी सो जाओ। सुबह जब सुबी गांव गई तो माँ के पार्थिव शरीर को
देखकर बहुत रोई। साथ में और परिवार वाले भी रोने लगे। जब सभी लोग माँ को लेकर चले गए तब भाभी दबी जुबान से माँ के जेवर के बारे में बात करने की कोशिश की। सुबी की भाभी मासूमा के जेवर न मिलने पर बहुत दुखी थी, क्योंकि वो जेवर उसके हाथ नहीं लगी थी। माँ के जीते जी उनको पता था कि सासू माँ के पास बहुत जेवर है। सुबी की बड़ी और छोटी चाची भी भाभी से जेवर के बारे में ही बात कर रही थी। चाचियों के अनुसार माँ घर की बड़ी बहू थी, तो उसके पास जेवर बहुत ज्यादा था। यह बात बिल्कुल सत्य भी था, लेकिन माँ ने अपनी सारे जेवर को कहाँ रखती थी, यह बात वे किसी को नहीं बताई थी। माँ जब भी पिताजी के साथ अकेले में बैठी होती, तब पिताजी से घर के दीवारों के तरफ देखते हुए कहती, इन दीवारों के बीच कुछ राज छुपी होती है। इस बात की आप जरूर ख्याल रखिएगा। पिताजी बोलते, तुम भी न जाने क्या बोलती हो और समझती हो। भाभी को तो किसी तरह यह जानना जरूरी था कि जेवर कहाँ है, पर कैसे। भाभी इसी उधेड़-बुन में रह रही थी। सुबी और उसकी बहनें, भाई, बाकी परिवार वाले माँ के जाने से दुखी थे। भाभी कभी भी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाई थी। माँ की देखभाल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखती थी भाभी। फिर भी माँ कभी अपनी जुबान से भाभी की बुराई किसी से नहीं करती थी। भैया माँ की सिर्फ हर तरफ से ख्याल ही नहीं रखते, बल्कि वे माँ को दिलो जान से प्यार भी करते थे। तभी सुबी और उसकी बहनें अपने अपने ससुराल चैन से रहती थी। भैया का प्यार माँ की बुढ़ापे में ताकत था। माँ की 13वीं तक भाभी को माँ की जेवर हाथ नहीं लगा था। तब तो भाभी को पक्का विश्वास था कि माँ ने अपने जेवर अपनी बेटियों को बांट दिया है, और भाभी को उनकी भनक तक नहीं लगी है। एक तो माँ चली गई, ऊपर से भाभी का यह व्यवहार। यह सब देखकर सुबी का मन भी दुखी हो गया था। जब दिन बीतने के बाद सभी बहनें और सुबी अपने मायके से अपने अपने ससुराल चली आई, लेकिन भाभी की बातें नहीं भूली। एक बात तो सुबी और उनकी बहनों को भी अखर रहा था, माँ के जेवर कहाँ गए। कुछ महीनों बाद जब गांव वाले घर की मरम्मत और रंग रोशन का काम शुरू हुआ, क्योंकि सुरभि के छोटे भाई की शादी होना पहले से तय था, पिताजी मजदूरों से अपनी देख रेख में काम करवाते हुए मन ही मन माँ की कही दीवारों में राज वाली बात को याद करते हुए सोच रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी राज की बात बताने की प्रयास किया करती थी। तभी काम करते हुए एक मजदूर को दीवार में कुछ खुरदरा महसूस हुआ। वह मजदूर पिताजी की तरफ देखते हुए उनकी सोचती तृष्णा को भंग करते हुए तेज आवाज में बोला, यहाँ कुछ है शायद। पिताजी बोले, क्या हो सकता है। जब दीवार हथौड़े से तोड़ा गया तो यह क्या। माँ के सारे जेवर एक थैले में रखकर उसमें एक चिट्ठी के साथ थे। चिट्ठी में माँ ने लिखा था, मैं बहुत अरमानों से बड़ी बहू को बेटे संग ब्याह कर लाई थी, लेकिन मेरी बड़ी बहू
वफादार नहीं निकली, मैं अपना दर्द किसी से कह न पाई। मेरी बड़ी बहू की नजर हमेशा मेरे जेवरों पर रही, मुझ पर नहीं। मैं अपने सभी जेवर यहाँ सुरक्षित रख रही हूँ। इन जेवरों में से बड़ी बहू को सिर्फ कान के झुमके ही दिए जाए और इन सभी जेवरों में से कुछ जेवर छोटे बेटे की शादी में लगाए जाए और बाकी जेवर मेरी बेटियों और बड़े बेटे की बेटी में बांट दिया जाएगा। मैं इस भरोसे के साथ यहाँ रख रही हूँ, बेटियों में बांट दिया जाए और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यह जेवर मेरे पति या फिर बड़े बेटे के हाथ लगे। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही मेरे जेवर के साथ किया जाए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह बात पूरे हवा की तरह गांव में फैल गया। बड़ी भाभी शर्म से अपना सर नहीं उठा पा रही थी। आज वो अपने किए पर पछता रही थी। वो सभी से अपनी अच्छाई की गुणगाथा गाती रहती थी, जो कि अब सभी घर वालों के सामने जो उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।